तो नमस्कार बच्चों, हम फिर से आ चुके हैं आईमेट फाउंडेशन में आपके प्यारे आदेश सर। तो 10th आईसीएसई के कुछ वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, फिजिक्स के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, बायो और मैथ्स के वीडियोस अभी बचे हुए हैं। तो आपको हम सारी फैकल्टीज बता देते हैं जो आपकी क्लासेस लेने वाली हैं। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे सेल डिवीजन। मैथ्स का जो सब्जेक्ट है बच्चों आपका, वो आपको पढ़ाने वाले हैं नन अदर देन द ग्रेट जैन सर। फिजिक्स की क्लास जो होगी, फिजिक्स, उनकी क्लास लेंगे गौतम सर। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की क्लास आपके लेने वाले हैं हम, यानी कि आदेश सर। और इंग्लिश आपको पढ़ाएंगी साक्षी में। तो इस फैकल्टी के साथ हम आपका स्वागत करते हैं क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम 2024-25 के प्रिपरेशन के लिए। इस साल बच्चों सारी वीडियोस की एक प्लेलिस्ट होगी, सारी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट होगी। उसमें आपके पूरे टॉपिक्स होंगे, थ्योरीज होंगी, डायग्राम्स होंगे, पीवाईक्यूज होंगे। तो हमारे साथ तैयार करने के लिए बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर, सेल डिवीजन। हर दिन हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं बच्चों कि हर दिन के हम 2 वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे फॉर एवरी बैच। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो हमेशा आता है, व्हाई डू सेल नीड्स टू डिवाइड, व्हाई डू सेल्स नीड टू डिवाइड। तो बच्चों साइंस का पहला क्वेश्चन ही यही बनता है, व्हाई। अगर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। अब कई सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर से हम बोल देंगे कि सर बुक में दिया हुआ है 1.5 शाणे बन जाएंगे, पर ऐसा 1.5 शाणे बन नहीं सकते क्योंकि बोर्ड एग्जाम है ना। तो अब सेल डिवाइड क्यों करता है बच्चों, क्वेश्चन ये आता है। तो हमें ये पता करना होगा कि सेल डिवाइड क्यों करता है। तो आइए देखते हैं सेल डिवाइड क्यों करता है। तो सबसे पहला आंसर तो क्या होता है, इट्स हिज चॉइस। ग्रोथ के लिए करता है बच्चों, डैमेज रिपेयर करने के लिए करता है, रिप्रोडक्शन के लिए करता है। रिप्रोडक्शन की जगह आप ये भी लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, फॉर्मेशन, बट जाने दिए रिप्रोडक्शन ही लिखते हैं। तो 3 ऐसे रीजन है जिसके लिए हमारे सेल्स लगातार डिवाइड कर रहे हैं। ग्रो करने के लिए, मान लीजिए हम लंबे हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, तो हमें नए सेल्स चाहिए होंगे। डैमेज रिपेयर करने के लिए, आपके स्किन का एब्रेशन हो गया, छिल गया, या अगर आप मान लेते हैं कि आप स्पाइडरमैन के ऑक्टेवियस हुए, आपका हाथ कट गया और आप नया हाथ ग्रो करें, जैसे लिजर्ड्स ग्रो करते हैं टेल। और तीसरा होता है रिप्रोडक्शन के लिए, जब आप न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को बॉर्न करते हैं। तो अब इनके बेसिस पे जो सेल का डिवीजन होता है बच्चों, 2 टाइप का होता है। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ठीक है। हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं बच्चों, इसको डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको समझ में आता है। हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना, हम बॉडी में 2 टाइप के सेल्स रखते हैं। कौन कौन से, सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स जो नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं, और रिप्रोडक्टिव सेल्स। हम आपको पूरा बेसिक से ले जाएंगे, कहीं भी कष्ट होगा आप हमें बताइएगा। तो जो माइटोसिस होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है बच्चों, सोमैटिक सेल्स में होता है। किस में होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है। और जो मियोसिस होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होगा और मियोसिस होगा रिप्रोडक्टिव सेल्स में। अब हमें माइटोसिस के बारे में बहुत ही ब्रीफ में इस साल पढ़ना है, डायग्राम्स के साथ पूरा माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, और हमें पढ़ना है मियोसिस के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पे कोई कष्ट नहीं होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। बस जल्दी हमारा डिजिटल बोर्ड सही हो जाएगा तो फिर हम उस पर क्लासेस लेंगे, इंटरैक्टिव क्लासेस। अब बात आती है बच्चों माइटोसिस की। तो पहले माइटोसिस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इससे भी पहले माइटोसिस और मियोसिस के बीच का डिफरेंस जान लेते हैं। माइटोसिस और मियोसिस के बीच का डिफरेंस जान लेते हैं।
तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही था, ये कहाँ पे होता है, सोमैटिक सेल्स। कहाँ होता है बच्चों, सोमैटिक सेल्स में। ये कहाँ पे होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में। रिप्रोडक्टिव सेल्स में यहाँ पे नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स मतलब जो डिवीजन के बाद बनते हैं वो होते हैं 2, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ डॉटर सेल्स होते हैं 4। ठीक है, सॉरी नंबर 2 था। नंबर 3, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, रिमेन सेम। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ। तो ओरिजिनल जितने क्रोमोसोम है उसके आधे क्रोमोसोम मियोसिस के बाद होंगे और उतने ही क्रोमोसोम माइटोसिस के बाद होंगे। तो ये मेन डिफरेंस था माइटोसिस और मियोसिस के बीच का। अब आइए चलते हैं हम लोग माइटोसिस पे पूरी तरीके से। इन सब के नोट्स आपको जरूर मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करिए विद द सेम नेम iMate फाउंडेशन। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, वहां पे आपको नोट्स मिलेंगे। हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए विद द सेम नेम iMate फाउंडेशन, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब माइटोसिस जो होता है बच्चों, वो फेजेस में डिवाइडेड है। फेजेस में सबसे पहला आता है प्रोफेज, फिर आता है मेटाफेज, फिर आता है एनाफेज, एंड देन कम्स टेलोफेज। इन 4 फेज में माइटोसिस को डिवाइड किया गया है। ठीक है, पर अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक सेल की पूरी साइकिल चलती है, सेल की पूरी साइकिल चलती है। तो इस पूरे फेज को, इस पूरे फेज को एक और नाम भी दिया जाता है जिसे कहते हैं एम फेज। क्या कहते हैं बच्चों, एम फेज या माइटोटिक फेज। इसके पहले अगर एक साइकिल बनाए, यहां से बनाते हैं एम फेज से, इसके पहले होता है इंटरफेज। ठीक, G1 फेज, एस फेज, और एस फेज के बाद आता है G2 फेज, और G2 फेज के बाद आता है M फेज। अब आप कहेंगे इंटरफेज कहाँ पे आ गया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है। कोई भी सेल डिवाइड कर रहा है, लगातार डिवाइड कर रहा है, अगर वो डिवाइड करना नहीं चाह रहा है तो इंटरफेज में पहुंच जाएगा। इफ सेल्स डोंट वांट टू डिवाइड। अब डोंट वांट टू का क्या मतलब होता है, एक दिन सेल घर से निकला और कहा कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है डिवाइड करने का। नहीं भैया, ये नहीं होता है। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो एक बार ही डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमारे न्यूरॉन्स। आवर न्यूरॉन्स डिवाइड ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। तो ये इंटरफेज में पहुंच जाते हैं। अब देखिए, एम फेज होने के बाद, माइटोटिक फेज होने के बाद G1 फेज आता है। इसका फुल फॉर्म है ग्रोथ फर्स्ट फेज। फिर आता है एस फेज, इसको कहते हैं सिंथेसिस, सिंथेसिस फेज। फिर आता है G2 फेज, जिसको कहते हैं ग्रोथ सेकेंड फेज। और इस पूरे साइकिल को बच्चों नाम दिया जाता है सेल साइकिल। ये आपके एग्जाम में कई बार आए, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप टिक कर सकते हैं। ये होता है सेल साइकिल। सेल साइकिल हमें पूरे एक सेल की कहानी बताता है। ठीक है, तो एम फेज में ये लोग आएंगे, बाकी G2, S और G1। तो G1 और G2 फेज, मेरा ऐसे स्लाइड नेक्स्ट करने का मन हो रहा था पर हम नहीं कर पाए, तो इसको रब करते हैं ताकि यहाँ पे हम लिख दें। तो जो G1 एंड G2 फेज होता है, G1 एंड G2 फेज, G1 एंड G2 फेज में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें बनते हैं।
जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम्स, ये सारे लोग G1 और G2 फेज में बनेंगे। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जिससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका बनता है बच्चों, वो है एस फेज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस फेज। यहाँ पे सिर्फ एक काम होता है जो आप सिर्फ इसी में लिखेंगे, आपको ध्यान देना होगा। एस फेज में होता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। एस फेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सिंथेसिस ऑफ डीएनए सिर्फ और सिर्फ एस फेज में होता है और कहीं पे नहीं होता है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि इसके अलावा आप सिंथेसिस ऑफ डीएनए कहीं और नहीं लिख सकते हैं। तो सेल साइकिल में बच्चों इतनी कहानी होती है जो कि आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। यहाँ तक तो आई होप आप लोग को कोई कष्ट नहीं होगा, यहाँ तक आई होप आप लोग को कोई कष्ट नहीं होगा। एक और चीज जान लेते हैं माइटोसिस पढ़ने से पहले, एक और चीज जान लेते हैं। आई होप अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो आप ये सब छाप चुके होंगे, लिख चुके होंगे। आपको जानना है बच्चों प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आपको डायग्राम बनाने को मिलता है तो उसमें आपको प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस या तो पूछ लेता है, आपसे बोलेगा कि माइटोसिस ये वाला फेज प्लांट सेल का बनाइए या एनिमल सेल का बनाइए। तो जब भी आप प्लांट सेल बनाएंगे तो प्लांट सेल आपका कुछ ऐसा बनना चाहिए। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होगा, अभी आपको फर्दर बताएंगे तो समझाएंगे। एक फेज हम बना देते हैं यहाँ पे, स्पिंडल फाइबर तो होंगे पर यहाँ जो होता है एस्टर्स आर एब्सेंट होंगे। और इसमें एक और पॉइंट, सेल प्लेट विल बी लेड डाउन, ये आपको बच्चों याद करना पड़ेगा। इसको याद कर लीजिएगा कि सेल प्लेट ही रखा जाता है। जब हम आपको पूरा माइटोसिस बताएंगे तो उसमें ये बताएंगे। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल कुछ ऐसा होगा, अंडे के शेप का। हम अंडा आपको खाने को नहीं कह रहे जो नहीं खाता है, पर जो खाता है वो खा सकता है, पर बहुत ही गर्मी है तो अगर आप नहीं खाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये एस्टर होता है, यहाँ पे एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, बट सेल वॉल एब्सेंट होता है। और यहाँ सेल प्लेट की जगह सेल फरो विल अपीयर, इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे जहां हम आपको बताएंगे माइटोसिस के चारों फेज के बारे में विथ डायग्राम। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपने एंड तक देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों को सेंड करिएगा। और आई होप एंड यू ऑल्सो होप, आई थिंक, कि डिजिटल बोर्ड हमारा जल्दी आ जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली बार। जय श्री राम, भगवान का नाम लेके खत्म करते हैं वीडियो।